हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हम देख रहे हैं अब ये क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो देख लेते हैं हम। पहले पाइथागोरस थ्योरम होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लार्जेस्ट साइड। ठीक है, दो सेम भी हो सकती हैं, तो अगर जैसे 1 0 1 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो उसमें केस में जो लार्जेस्ट वाली हाइट है वो मीन्स जैसे वो भी 1 है, और जैसे एक परपेंडिकुलर को मैं 1 ले लूँगा या बेस को 1 ले लूँगा या एक को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जो तीन नंबर्स, और हम लेते क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स के लिए निकाल रहे हैं हम, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए, जो कि ये सेटिस्फाई करते हैं। सबसे बड़े वाले साइड, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसका स्क्वायर नंबर का, सॉरी वाले बड़े वाले नंबर का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दो नंबरों के स्क्वायर के इक्वल है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं ये चेक कैसे करते हैं। अगर एक इफ़ ए इज़ इवन, अगर एक नंबर आपने इवन लिया, जैसे 2 लिया, कुछ लिया है ना, पहले ऑड से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ए ऑड है तो सबसे छोटे वाले नंबर को देखना है आपने। अगर ए ऑड है तो बी क्या होगा, दूसरा नंबर, मतलब ट्रिपलेट क्या है वो, ए बी सी नंबर। हाँ, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये ऐसा ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी वाली साइड सी वाली है, ए सबसे छोटी साइड। अगर तुम्हें एक साइड पता है तो बाकी दो भी आप निकाल सकते हो, मतलब ट्रिपलेट आप खुद से बना सकते हो ना। तो अगर एक आपको पता है 8 है, जैसे 8 है इसमें पता है, तो बाकी दो आप निकाल सकते हो ट्रिपलेट की। देन बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका बी। तो सी की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस 1। बी से एक बड़ा होगा सी, मतलब सबसे बड़ी वाली साइड क्या होगी, पहले बी निकाल दिया, ए से पहले बी निकाला, बी कैसे आएगा, बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये आपने निकाल दिया बी। फिर सी क्या आ जाएगा, बी प्लस 1, जो बी वाली साइड का 1 प्लस करके। ठीक है, ऐसे अगर ए इवन है, जैसे 2 है, ए 2 से स्टार्ट करा, देन बी की वैल्यू क्या आएगी, उसके हिसाब से ट्रिपलेट कैसे बनाऊंगा मैं। तो मैं देखूंगा बी इक्वल टू A/2 का स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। फिर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 2। ठीक है, सी बी प्लस 2 रख देना है। तो मतलब बी और सी के बीच में क्या, कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस। अगर ए इवन होता है, अगर सबसे छोटा वाला नंबर ऑड होता है, तो बी और सी के बीच में 1 का डिफरेंस होगा। बी सी क्या होगा, सी क्या होगा, बी का 1 प्लस करके, इसमें सी बी का क्या होगा, 2 प्लस करके। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ट्रिपलेट्स हम पे हैं क्या। वैसे नॉर्मल में हमारे पास ट्रिपलेट क्या है, अगर ऑड है, ए ऑड है, तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या है, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A/2 का स्क्वायर माइनस 1। A1 लिखा, बी की वैल्यू क्या होगा, A/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो गया 1/2 का 1 हो गया है ना। ए, अरे E1 के लिए नहीं, सॉरी, ए अगर ऑड है तो ए ऑड है तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो 0/2, तो 0 आ गया बी। सी की वैल्यू क्या आएगी, एक सम कर देना है, जो बी आया उसमें एक सम कर देना है, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 0 1 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो और अगर 2 इवन होता है, ए 2 होता है, जैसे ऐसे ही आप सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ए 3 होगा तो बी की वैल्यू निकालना 4 आएगी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 आएगी, ऐसे करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ऐसे ही अगर ए ऑड है, सॉरी ए इवन है, तो आपने क्या करना है, इवन के लिए ए की वैल्यू 2 डाली। अब इस वाले फॉर्मूले में डालेगा इवन के लिए, ऑड के लिए इस वाले में, इवन के लिए इस वाले में। अगर ए की वैल्यू 2 है तो मेरा बी की वैल्यू क्या आ गई, 2/2, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 आ गया, बी 0 आ गया। सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सम करना है उसमें, तो 0 2। अब देखना इवन वालों में, इवन वालों की ए की वैल्यू के लिए बी और सी में 2 का डिफरेंस होता है। इवन वाले ए के लिए अगर सबसे छोटा ए नंबर इवन है, तो बी और सी के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। ठीक है, 2 का डिफरेंस होता है। और इवन वाला है तो बी और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। इवन वाला है तो बी और सी के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इवन वाला है तो बी और सी के बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर ऑड वाला है, ए ऑड है, सबसे छोटा वाला नंबर, तो बी और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। सबसे छोटा वाला 3 है, तो बी और सी के बीच में क्या है, 3, मतलब ऑड है, तो बी और सी के बीच में कितना है, 1 का डिफरेंस है ना। ये देखो लिखा हुआ है मैंने, ऑड में क्या है, बी और सी के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसको ही, इसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। आप क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें ऐसे भी दिया जा सकता है कि ए आपको दे रखा है, बाकी बी सी निकालने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ना।
तो ऐसे भी हो सकता है। बाकी हमें यहाँ पे तो पहचानना है कि कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी वाली साइड ए ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बी कैलकुलेट कर लो फिर सी कैलकुलेट कर लो, बट इससे थोड़ा सा चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे मैंने क्या करना है, मैंने सबसे छोटे वाले नंबर को छोड़ के बाकी दो नंबरों को देखना है, सबसे बड़े वाले को और उससे थोड़ा सा छोटे वाले को। ये दो नंबर देखा, इन दो नंबर को देखना है, लास्ट के दो को, ए को छोड़ के बी सी को देखना है, मतलब मेरे को है ना, तो बी सी को देखना है। अब मैंने क्या बोला था आपको, अगर इवन है तो बीच में 2 का डिफरेंस होगा बी और सी के बीच में, ठीक है। अगर ऑड है तो 1 का डिफरेंस होगा बी सी के बीच में, तो यहाँ ठीक है 1 का डिफरेंस है क्योंकि ए ऑड है ना, तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये तो ट्रिपलेट है, मीन्स ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। मुझे जानना है कि नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा है, तो ये तो ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है पाइथागोरन, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं 80, ये ऑड है और इनके दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ऑड वाले में बी और सी के बीच में 1 का ही डिफरेंस होता है। अब ये देख लो, ये ऑड वाला है बट बी और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं हो सकता। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, बाकी तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो नॉट पूछा था कौन सा नहीं है पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो आंसर क्या होगा, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपने इससे कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।